हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोलक एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है हम उसे कवर कर रहे हैं और ये जो अपना सिलेबस है ये कोल इंडिया लिमिटेड के एग्ज़ाम के लिए है और जो भी अपने अदर पीएसयू एग्जाम्स है उन सब एग्जाम्स के लिए भी ये जो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है ये वैलिड होगा। आज अपन अपना सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, डेट इज प्रोनाउन पे। चलिए पढ़ते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नाउन क्या होता है। तो नाउन क्या होता है? नेमिंग ऑफ एनीथिंग, ठीक है, या फिर नेमिंग वर्ड होता है मेरा नाउन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा नाम है पलक, अगर आपको मेरे बारे में बताना है तो आप बताओगे पलक मैम इंग्लिश पढ़ाती है, पलक मैम अच्छा इंग्लिश पढ़ाती है, आज पलक मैम ने प्रोनाउन पढ़ाया, कल पलक मैम प्रोनाउन का पार्ट 2 पढ़ाने वाली है। तो आप ये जो भी मेरा जो नाम है या फिर जो अपना नाउन होता है उसकी जगह पे हम रिप्लेस करते हैं किसे? प्रोनाउन से हम उसे रिप्लेस करते हैं, है ना। मतलब इतने जो हजार करोड़ों जो नाम है, हर एक चीज का हमने नाम दे के रखा है, इस पेन को हमने नाम दे के रखा है। आजकल अलग अलग नए तरीके के नाम है, बहुत सारे जो हजार करोड़ों नाम है, इनको जो रिप्लेस करता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। मतलब क्या हम सिंपली कह सकते हैं कि रिप्लेसेस नाउन? प्रोनाउन इज समथिंग विच रिप्लेसेस नाउन्स, है ना। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा चीज है जो नाउन को रिप्लेस करता है। पर हाँ, एक चीज याद रखिए, प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं आता। प्रोनाउन किसकी जगह पे आता है? नाउन की जगह पे आता है, उसके साथ नहीं आता है। प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है, ये पॉइंट पढ़िए। प्रोनाउंस नॉट कम विथ नाउन और वर्ड्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ नाउन। वो जो प्रोनाउन है वो नाउन से रिप्लेस्ड होता है, कभी भी नाउन के साथ नहीं आता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मदर टेरेसा हु वाज अ फिलैंथ्रोप, शी वाज लव्ड बाय ऑल। फिलैंथ्रोप मतलब ह्यूमैनिटी को वो बहुत चाहती थी, है ना। मतलब एक इंसान जो बहुत अच्छा हो और जो ह्यूमैनिटी से जो बहुत ह्यूमैनिटी हो उसके अंदर, उसे हम फिलैंथ्रोप कहते हैं, ठीक है। मदर टेरेसा हु वाज अ फिलैंथ्रोप, शी वाज लव्ड बाय ऑल। अब यहाँ मदर टेरेसा है, ठीक है, वुमेन है। अब उनके लिए हमने क्या यूज किया है? शी का प्रोनाउन यूज किया है। पर यहाँ ऑलरेडी मेरा नाउन प्रेजेंट है और मैंने अभी जस्ट क्या पढ़ा कि जो मेरा प्रोनाउन है वो मेरे नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की साथ नहीं आता है। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के साथ नहीं आता है। अब आते हैं सेकंड वाले अपने सेंटेंस पे। Those who work hard they will succeed. Those who work hard, ये मेरा है नाउन क्लॉज है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर दूं, मैं यहाँ those को सब्सटीट्यूट कर दूं स्टूडेंट से। स्टूडेंट हु वर्क हार्ड दे विल सक्सीड, ठीक है। मतलब यहां मैं लिखती हूं स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, who work hard they will succeed, ठीक है। मतलब क्या मेरा स्टूडेंट्स एक नाउन है ना। आपको इतना तो पता है कि स्टूडेंट्स मेरा नाउन है और मैंने स्टूडेंट्स के जगह पे क्या यूज किया है? दे यूज किया है। और अभी मैंने जस्ट क्या पढ़ा? अभी मैंने जस्ट ये पढ़ा कि नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, पर कभी भी नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते। तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है, ठीक है। और यहाँ जो मैंने शी का यूज किया है ये भी गलत था, ठीक है। थर्ड वाला मेरा एग्जांपल है, द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट लेट हिम स्पीक। देखिए द वन के लिए मैंने क्या यूज किया है? हिम। और द वन मेरा क्या है? द वन है मेरा नाउन और हिम क्या है? मेरा प्रोनाउन। तो मैंने नाउन की जगह पे
प्रोनाउन को नहीं लगाया। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने नाउन और प्रोनाउन को एक साथ यूज किया है। तो इस स्लाइड से हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ी है कि कभी भी नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं दिखेंगे। अगर वो हमें दिख रहे हैं तो वो सेंटेंस गलत है। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, प्रोनाउन नाउन की जगह पे नहीं आता है। आई होप आपको ये बात समझ गई हो। चलिए, अभी हम आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि जो भी अपनी दुनिया में हजार करोड़ों लाखों जो नाम है, उसे मैं केवल जो मेरे 7 प्रोनाउन है उससे मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, छोटा सा बेबी है या फिर एनिमल है या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसे मैं इट कहती हूँ। हम लोगों की मैं बात करती हूँ तो मैं वी कहती हूँ। हम दोनों की बात करती हूँ तो मैं अस कहती हूँ, है ना। तो ऐसे ही मैं नामों को सब्स्टिट्यूट करती हूँ 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से। ठीक है, यहाँ अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की कौन कौन से टाइप होते हैं प्रोनाउन के। सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट अ पर्सन नेम्स, ऐसा प्रोनाउन जो नाम के जगह पे आता है, जो किसी भी इंसान के किसी भी वस्तु के नाम पे आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब देखिए इसमें 2 टाइप है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन और सेकंड है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखिए कि नॉमिनेटिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दोनों हम कब यूज करते हैं। तो ये जो नॉमिनेटिव प्रोनाउन है इसे हम वर्ब के पहले यूज करते हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसे हम वर्ब के बाद यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। जो नॉमिनेटिव प्रोनाउन है वो वर्ब के पहले यूज होता है, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो वर्ब के बाद यूज होता है। नेक्स्ट देखिए सिंगुलर। ठीक है, अगर मैं आदमी के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं ही लगाऊंगी, लड़की के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं शी लगाऊंगी। अगर मैं किसी भी छोटे बच्चे के बारे में जिसका मुझे अभी जेंडर नहीं पता है, या फिर किसी भी एनिमल के बारे में, तो मैं यूज करूंगी इट यूज करूंगी। ठीक है, और ये सब चीज किसके लिए है, सिंगुलर के लिए। जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब मैं ये वाले नॉमिनेटिव प्रोनाउन यूज करूंगी, पर जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब मैं आई का यूज करूंगी मेरे खुद के लिए। ठीक है, वी हम सब के लिए, दे उन सब के लिए। ठीक है, और जो मेरा यू है वो मैं सिंगुलर एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज कर सकती हूँ और एज अ प्लूरल सब्जेक्ट भी यूज कर सकती हूँ। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए अभी हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसके बाद आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है वर्ब के बाद। जब मेरा प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में तब मैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करूंगी। तो लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, और अगर छोटा सा बेबी है या फिर कोई भी एनिमल है उसके लिए मैं इट यूज करूंगी। ठीक है, अगर मुझे मेरी खुद के बारे में बात करनी होगी तो मी, अस मतलब हम, ठीक है, देम मतलब वो लोग, और यू मतलब तुम। आई होप आपको ये स्लाइड भी क्लियर होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में वही लिखा है जो मैंने आपको भी पढ़ाया, ही सब्स्टिट्यूट्स अ मस्कुलाइन जेंडर। मतलब जब हम किसी भी मर्द की, किसी भी मैन की या किसी भी मेल की बात करते हैं तब हम ही यूज करते हैं, और शी कब यूज करते हैं, जब हम फेमिनाइन जेंडर को सब्स्टिट्यूट करते हैं तब हम शी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने वही पढ़ा कि अगर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है, अगर मुझे मेरे बारे में बात करनी है तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई। ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन हुई जो बात करता है, जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात करता है वो कौन होता है, वो मेरा थर्ड पर्सन होता है।
फॉर एग्जाम्पल अभी मैं हूं, ठीक है, आप लोगों, मुझे आपके साथ किसी थर्ड पर्सन की चुगलियां करनी है, तो मैं कहूंगी नहीं यार वो तो वैसा ही है, वो बिल्कुल पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, वो क्लास भी रेगुलर नहीं करता। मैं फर्स्ट पर्सन हुई जो बात कर रही हूँ, आप जो सुन रहे हो वो सेकंड पर्सन हुआ है, और हम दोनों म्यूचुअल में जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जो इस टॉपिक में है भी नहीं और नहीं भी है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अगर मैं फर्स्ट पर्सन हूं और सिंगुलर हूं तो आई, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पर्सन हूं पर हम बहुत सारे लोग हैं तो मैं वी का यूज करूंगी, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पर्सन पे, मतलब जो सुनने वाला होता है, अगर वो सिंगुलर है तो यू का यूज करूंगी, अगर वो बहुत सारे सुनने वाले हैं तो भी मैं यू का ही यूज करूंगी, ठीक है। थर्ड पर्सन मतलब जैसे हम थर्ड पर्सन की चुगलियां कर रहे हैं हम दोनों मिलके, ठीक है। तो अगर वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, कोई नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर किसी भी के भी बारे में, कोई भी एनिमल है, कोई भी छोटा बच्चा, उसके लिए हम इट यूज करेंगे, ठीक है। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो बहुत सारे लोग हैं तो हम दे का यूज करेंगे। आई होप आपको ये समझ गया हो। चलिए अभी हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन पढ़ाती हूं, सुनिए। अगर एक सेंटेंस में मुझे अपनी भी बात करनी है, आपकी भी बात करनी है, थर्ड पर्सन की भी बात करनी है, तो सबसे पहले मैं रिस्पेक्ट किसको दूं? सबसे पहले मैं किसका नाम लूं? उनका नाम लूं, आपका नाम लूं या मेरा नाम लूं? तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में हमें यही पढ़ने को मिलता है कि अगर हम बात कर रहे हैं और उस वाले बातचीत में फर्स्ट पर्सन भी है, सेकेंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी है, तो हम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट या फिर सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दे? किसकी ऑर्डर पहले होगी, किसका ऑर्डर दूसरा होगा, किसका ऑर्डर तीसरा होगा, यही हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस वेदर इट इज एन एक्यूजेशन और प्रेज। अब ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन दो चीज पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सबसे पहला प्रेज या फिर अप्रिसिएशन, अगर मुझे कुछ अच्छा बात करनी हो, किसी को अप्रिशिएट करना हो, ठीक है, या फिर मुझे कुछ भी जनरल बोलना है, उसका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन अलग होगा। अगर मुझे कुछ नेगेटिव बोलना है या मुझे किसी को डांटना है या मुझे कुछ भी ऐसे नेगेटिव बोलना है तो उसका ऑर्डर होगा वो अलग होगा। चलिए अभी हम पढ़ते हैं कि ऑर्डर कैसा होगा। सबसे पहले अगर मेरा पर्सनल प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर है, उसके लिए अब हम पढ़ेंगे और प्लूरल के लिए भी अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है मेरा, एप्रिसिएशन और जनरल स्टेटमेंट। अगर मुझे अप्रिशिएट करना है, उस सेंटेंस में मैं भी हूं, आप भी हो, थर्ड पर्सन भी है, अगर मुझे उस सेंटेंस में अप्रिशिएशन वाला कुछ सेंटेंस है या फिर जनरल सेंटेंस है कुछ भी, तो उसमें प्रोनाउन का ऑर्डर देखिए क्या होगा। सबसे पहले यू, मैं आपका बताऊंगी यू, फिर थर्ड पर्सन का ही या फिर शी, फिर मैं खुद को गिनूंगी। मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप खुद उसका वो मत लो, ठीक है, आप उसको श्रेय है वो हमेशा दूसरों को दो। तो मैं हमेशा दूसरों को, मतलब मैं हमेशा सेकंड पर्सन को पहले चुनूंगी, एप्रिसिएशन या फिर जनरल सेंटेंस होगा तो फिर मैं चुनूंगी थर्ड पर्सन को और फिर आखिरी में मैं चुनूंगी खुद को। तो ये ऑर्डर होगा 2, 3 and 1, यू, ही या फिर शी, फिर उसके बाद मैं खुद, ठीक है। हाँ, अगर मुझे नेगेटिव कमेंट करना है तो मैं सबसे पहले दूसरों को दोष नहीं दूंगी, मैं सबसे पहले खुद को दोष दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको दोष दूंगी और फिर उसके बाद मैं थर्ड पर्सन को दोष दूंगी। सबसे पहले मैं खुद को दोष दूंगी, उसके बाद मैं आपको दोष दूंगी और थर्ड में मैं थर्ड पर्सन को दोष दूंगी, ठीक है। अप्रिसिएशन और जनरल स्टेटमेंट है तो ऑर्डर होगा 2, 3 and 1। अगर अक्यूजेशन या फिर नेगेटिव कमेंट है तो ऑर्डर होगा 1, 2, 3। ओके, चलिए अभी हमने उसमें क्या पढ़ा था कि अगर मेरा पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर है तो यहां हम
पढ़ेंगे कि अगर मेरा पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल है तो क्या होगा। देखिए, एप्रिसिएशन भी है और अक्यूजेशन भी है, इसका सेम ही होगा। इसमें ऑर्डर हमेशा पहले थर्ड पर्सन आएगा अगर मेरा जो प्रोनाउन है वो मेरा प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है। सबसे पहले मैं खुद को, ठीक है, फिर आपको, फिर थर्ड पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे और मेरे टीम में, मतलब हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा कुछ काम किया है, तो चलो ठीक है, मैं खुद को तो बाद में गिनूंगी, पर फिर मेरी टीम का क्या, मैं उनको तो गिनूंगी ना। हमने, आपने और फिर उन्होंने मिलके बहुत अच्छा काम किया है, इसका ऑर्डर होगा फॉर 2 and 3, वी, यू एंड दे। आई होप आपको ये जो पर्सनल प्रोनाउन का जो केस है आपको ये समझ गया होगा। चलिए अभी हम आते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें आपको देखना है कि जो यहाँ प्रोनाउन के जो दिए हैं, ठीक है, वो सही है या नहीं है। जो पर्सनल प्रोनाउन की जो मैंने नंबरिंग यहाँ किया है सेंटेंस में, वो सही है या नहीं है। 2 मिनट आप प्लीज इस वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसे सॉल्व कीजिए। आई होप आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अभी हम इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। Are you and he went to see a movie? देखिए, पर्सनल प्रोनाउन पे क्वेश्चन है ये और सिंगुलर वाला केस है, और क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे, जनरल है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ नहीं है, जनरल है मेरा सेंटेंस। तो मैंने क्या पढ़ा था कि मेरे जनरल का क्या होगा, मेरे जनरल वाले सेंटेंसेस का क्या ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा 2, 3 and 1। सबसे पहले आप, फिर वो लोग, फिर मैं। मतलब यहाँ सबसे पहले क्या आना चाहिए था, यहाँ सबसे पहले आना चाहिए था यू आना चाहिए था, फिर ही आना चाहिए था, और उसके बाद आई आना चाहिए था। यू, ही एंड आई वेंट टू सी अ मूवी। सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। रोहित, I and you are to blame for this blunder। मतलब जो गलती हमने की है उसके लिए कौन कौन दोषी है, उसके लिए रोहित दोषी है, मैं दोषी हूँ और आप भी दोषी है। तो जब नेगेटिव कमेंट पास करना है और मेरा पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले गलती खुद पे लेनी है, फिर मैं गलती आप पे थोपूंगी, फिर मैं थर्ड पर्सन पे मेरी गलती थोपूंगी। तो इसका क्या ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर होगा 1, 2 and 3। दैट मीन्स सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, I, you and Rohit are to blame for this blunder। और ये जो बाकी के जो 2 क्वेश्चंस है 3 and 4, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे प्लीज सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यूजेस ऑफ इट पे। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अपना इट किसके लिए यूज होता है, अगर वो छोटा सा बच्चा हो तो इट यूज होता है, या फिर मैं किसी एनिमल के बारे में बात कर रही हूँ तो भी इट होता है। अब हम इट के और दूसरे भी यूजेस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला, अगर मुझे किसी भी सेंटेंस में मुझे टाइम बता रहा है, या मुझे सीजन का पता चल रहा है, या वेदर का पता चल रहा है, या उस सेंटेंस में मंथ बताया गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर डेज, या फिर डेट, तब मैं किसका यूज करूंगी, तब मैं इट का यूज करूंगी। ओके, चलिए ये सेंटेंस देखते हैं। डैश इज रेनिंग, मतलब मुझे क्या वेदर के बारे में बताया है, और मैंने अभी भी क्या पढ़ा, अगर मुझे वेदर के बारे में बताया है तो मैं क्या लगाऊंगी, तो मैं इट लगाऊंगी, ठीक है। डैश इज 7 o'clock, मतलब यहाँ मुझे किसके बारे में बताया है, यहाँ मुझे टाइम के बारे में बताया है, और मैंने अभी पढ़ा है कि मुझे टाइम के बारे में बताया है, तो भी मैं क्या लगाऊंगी, तो भी मैं इट ही लगाऊंगी। डैश इज गेटिंग डार्क, मतलब मुझे किसके बारे में, मुझे टाइम के बारे में पता चल रहा है कि अभी अंधेरा होने वाला है, तो जब मुझे टाइम के बारे में पता चल रहा है तब भी मैं
इट का यूज करूंगी डैश इज समर नाउ, मुझे सीजन का पता चल रहा है, इट लगाऊंगी। डैश इज 7th of March, मुझे डेट का पता चल रहा है, मैं इट लगाऊंगी। और लास्ट में तो ये जनरल है, इट इज ओके, किसी ने गलती कर ली, इट इज ओके, ठीक है। आई बॉट अ ड्रेस डैश वॉज ब्यूटीफुल, मैंने एक ड्रेस खरीदी और वो बहुत सुंदर है, बहुत भी नहीं, वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है। एक ही ड्रेस है, सिंगुलर, तो मैं इट लगाऊंगी। ओके, आई बॉट 2 ड्रेसेस डैश वर ब्यूटीफुल, अब यहाँ एक ही ड्रेस थी इसलिए मैंने इट लगाया। अगर बहुत सारी ड्रेसेस है तो मैं क्या लगाऊंगी, दे। अब देखिए मैं आपको यह एक इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ, ही शी इट, ये तब यूज करेंगे जब मेरा नाउन वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, या फिर जब मेरा प्रोनाउन सिंगुलर होगा तब मैं ही शी और इट का यूज करूंगी। पर जब मेरा प्रोनाउन एक से ज्यादा होगा तो मैं, अगर और प्लूरल होगा तो मैं किसका यूज करूंगी, दे। तो ऊपर वाले सेंटेंस में अपन ने पढ़ ही लिया कि दे का यूज और कैसे होता है। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म एंड सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो मेरा प्रोनाउन होता है, ठीक है, अगर वो वर्ब के पहले आता है तो उसका कौन सा फॉर्म हो गया, उसका फॉर्म हो गया सब्जेक्ट। अगर जो मेरा प्रोनाउन है वो मेरे वर्ब के बाद होता है तो उसका कौन सा फॉर्म हो गया, उसका फॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट। वेरी ऑब्वियस है ये तो, ठीक है। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट वाला पढ़ती हूँ कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट में होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। अगर मुझे ये वाला मिलता है इट इज प्रोनाउन, ठीक है, इट, उसके बाद इज मिलता है और उसके बाद मुझे प्रोनाउन मिलता है तो उसका कौन सा फॉर्म आएगा, उसका आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। हाँ, यहां देखिए क्या है, इट इज मी हु रोट दिस बुक। अगर मैं आपसे ऐसा कहती हूँ कि मैंने वो बुक लिखी है, सिंपली कह दी, उस सेंटेंस का उतना कुछ ज्यादा मुझे महत्व भी नहीं लगा कि चलो ठीक है लिख दी होगी इसने कोई बुक। पर अगर मैं ऐसा कहूँ मैं ही हूँ वो जिसने ये किताब लिखी है, तो इस सेंटेंस में थोड़ा जोर आया है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव लगा, थोड़ा लगा कि नहीं वजन वाला सेंटेंस है। मैं ही हूँ वो जिसने ये किताब लिखी है, मतलब मैं खुद को थोड़ा सा श्रेष्ठ कह रही हूँ ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने मी का यूज किया है पर यहाँ हम आई का यूज करेंगे। मैं ही हूँ वो जिसने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म। देखिए अगर प्रीपोजिशन है, अगर मेरे प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा। ऑल ऑफ अस डैश विल कम। अब इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा है प्रोनाउन का, इसमें है, सॉरी, इसमें है अस। जो मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है अस। ऑल ऑफ अस विल कम। बिटवीन एंड, अगर आपको कभी भी सेंटेंस में बिटवीन और उसके बाद में डैश और एंड और फिर डैश मिलता है तो उसके बाद भी हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। पढ़िए एग्जांपल, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन डैश एंड डैश। नो लव लॉस्ट का मतलब है कि दुश्मनी, मतलब हम लोगों के बीच में, उन दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ही और हिम में से ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा है, हिम, और शी और हर में से ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन हिम एंड हर। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। देखिए अगर मेरे प्रोनाउन के पहले लाइक आता है तो भी मेरे प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म
लिखा जाएगा, ठीक है। ही इज लाइक डैश, ही इज लाइक, कौन सा है ऑब्जेक्ट फॉर्म बताइए? ये है मेरा मी, ही इज लाइक मी, ठीक है। अनलाइक फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, यू आर अनलाइक मतलब तुम मेरे जैसे नहीं हो, यू आर अनलाइक मी। वर्ब इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, देखिए अगर प्रोनाउन के पहले मेरा आता है वर्ब, तभी भी मेरे प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म आएगा? तभी भी मेरे प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। लेट हिम आएगा, हिम क्या है? मेरे प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगर मेरे प्रोनाउन के पहले बट या फिर एक्सेप्ट मुझे लिखा मिल जाए तो भी मेरे प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म आएगा? तो भी मेरे प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। अब देखिए ऑल बट डैश हैव कम, ऑल बट आया है यहाँ और यहाँ मुझे प्रोनाउन का यूज करना है। कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगी मैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करूंगी, दैट इज ऑल बट हर हैव कम, ठीक है। देखिए 8th वाला यू आर बेटर देन, अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन यहाँ मैंने सब्जेक्ट से ही करा है। हाँ, अगर मैं वोकैबुलरी में कहती हूँ तो यू आर बेटर देन मी, ये तो मैं कह देती हूँ, पर जब हम इसे ग्रामेटिकली कहते हैं तो हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन डायरेक्ट सब्जेक्ट से करते हैं। तो यहाँ हम मी का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे आई का। देखिए ये डायरेक्ट कंपैरिजन यू एंड आई का हो रहा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, शी इज टॉलर देन, इसमें भी सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे हो रहा है? इसमें भी सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है। हाँ, पर जब हम बोलते हैं शी इज टॉलर देन मी, मतलब वो मुझसे लंबी, ऐसा कहते हैं। पर अभी जब हम एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तब हमें ऐसा नहीं कहना, हमें कहना है शी इज टॉलर देन आई। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अभी आगे। दिस इज माई बुक एंड दैट इज, ये मेरी बुक है और वो yours, और वो तुम्हारी। मैं ऐसे नहीं कहती ये मेरी बुक है और वो तुम्हारी किताब है, मैं ऐसे नहीं कहती, मैं कहती हूँ ये मेरी किताब है और ये तुम्हारी, मतलब इसके जगह पे क्या आएगा? yours आएगा, ठीक है। डैश बस्ट अराइव ऑन टाइम, देखिए यहाँ नाउन का यूज हुआ है और मैंने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के साथ कभी भी नहीं आता है, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। तो अब मैंने आपको हिंट बता दी है, आप इसे बताना कि इसका जो सही वाला ऑप्शन है वो कौन सा है। और हाँ, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको कहीं इट्स उसमें अपोस्ट्रोफी मिल जाए तो उसका मतलब इट इज होता है और इट वॉज भी होता है। तो आप जब ऑप्शन चुनेंगे तो आप इसे सही तरीके से चुनना। और ये जो 2 क्वेश्चंस है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक पे, जो होता है ऑर्डर ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव्स। देखिए, अगर मैं मेरी और आपकी बात कर रही हूं तो मैं मेरी और आपको एक ही वर्ड यूज करूंगी, अवर, ठीक है। अगर मैं आपकी और थर्ड पर्सन की ही बात कर रही हूं तो मैं क्या यूज करूंगी? यूर। अगर मैं मेरी भी बात कर रही हूँ, आपकी भी बात कर रही हूँ और थर्ड पर्सन की भी बात कर रही हूँ तो मैं क्या यूज करूंगी? अवर ही यूज करूंगी। तो यही हमें सिंपली पढ़ना है ऑर्डर ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में। जब मैं अपनी और आपकी बात करती हूँ तब मैं क्या यूज करूंगी? तब मैं यूज करूंगी अवर, ठीक है। अगर मैं आपकी और उनकी मतलब थर्ड पर्सन की बात करती हूँ तभी भी मैं क्या लगाऊंगी? तब मैं लगाऊंगी यूर लगाऊंगी। अगर
मैं मेरी, आपकी और उनकी बात करती हूँ तब मैं क्या लगाऊंगी, अवर लगाऊंगी। इज दैट क्लियर? चलिए इस पे ही बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई एंड यू मस्ट माइंड डैश बिजनेस, मतलब मैं और हम, मुझे और आपको अपना खुद का काम ही देखना चाहिए। जब मैं मेरी खुद की और आपकी बात करती हूँ तब मैं क्या यूज करती हूँ, अवर यूज करती हूँ। यू एंड शी, अगर मैं आपकी और उनकी बात, उनके बारे में बात कर रही हूं तो मैं क्या यूज करूंगी, यूर यूज करूंगी। आई, यू एंड ही मस्ट परफॉर्म डैश ड्यूटीज प्रॉपरली, मैं जब खुद की भी बात कर रही हूँ, आपकी भी बात कर रही हूँ और उनके बारे में भी बात कर रही हूँ तो मैं क्या यूज करूंगी, तो मैं यूज करूंगी अवर। ओके, तो आई होप आपको ये जो भी हमने पढ़ा प्रोनाउन में, आपको ये क्लियर होगा। ये तो बस पार्ट 1 है, हमें आगे भी पढ़ना है। पार्ट 2 भी आप इतने ही अच्छे से देखना और प्लीज आप अपने नोट्स बनाना। और जो मैंने आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है ऐसे ही सिंपल सिंपल, बट उसमें अपना फोकस होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही पूरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स फ्लुएंटली हो सके, इसके लिए आप हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए जो कि ट्यूटलर एकेडमी के ऐप पे होने वाले हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।